ओसी विहीन इमारत के फ्लैट धारकों के लिए मुंबई भाजपा ने बनाई 7 सदस्यीय अध्ययन कमेटी। ओसी विहीन कमेटी की अध्यक्षता करेंगे पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ सकारात्मक बैठक। आर्थिक राजधानी कही जा रही मुंबई में कहीं ना कहीं विकास में रोड़ा बन चुकी ओसी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी कर रहे हैं। ऐसे में आज गोपाल शेट्टी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और मुंबई मनपा कमिश्नर से मुलाकात की। क्या बातचीत हुई उस बारे में बात करेंगे गोपाल शेट्टी जी से। सर, क्या कहेंगे? निश्चित मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आमदार है अमित शाटम जी ने कमेटी की गठन करने के बाद में हम सातों जन, मतलब एडवोकेट अमित मेहता जी, एडवोकेट जेपी मिश्रा जी, एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता जी, एडवोकेट सिद्धार्थ शर्मा जी और 3 जो आर्किटेक्ट अरविंद नंदापुरकर जी थे, उसमें तरुण मोटा है और एक देवलकर जी, ऐसे 7 लोगों की एक कमेटी हम 2-3 बार मिले, बातचीत किया और आज स्वयं हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को जाकर मिले। उन्होंने भी तुरंत हमको समय दिया और हमारी बात को सुनी और हमने उनको बहुत सीधे भाषा में कहा, क्योंकि वो तो कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री तक के पद तक पहुँचे तो बहुत जल्दी विषय को समझते हैं। हमने कहा कि साहब, जो रूल से बिल्डिंग का प्लान पास हुआ था वही रूल के मुताबिक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। 1991 के डीसी रूल से अगर पास हुआ है बिल्डिंग तो 1991 के डीसी रूल के मुताबिक उनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। 2034 का कानून उनको लगना नहीं चाहिए। 2034 का कानून अगर लगता है तो फिर मुझे लगता है कि कोई भी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ले ही नहीं पाएगा भविष्य में, क्योंकि बड़े पैमाने पे उसमें पैसे भरने पड़ेंगे लोगों को और एक अनावश्यक है। मैं कोई पैसा भरना पड़ता है इसलिए लोगों को पैसा न भरना पड़े और सारे मुंबई शहर के लोग हमारे पीछे खड़े हो जाए, ये हेतु उसका पीछे का नहीं है। जो गलत है उस विषय को हम लेकर लड़ रहे हैं और कानून ये कहता है, संविधान ये कहता है, घटना ये कहता है कि नया कानून कभी भी जूने पे लागू नहीं होता है। जिस दिन कानून बनता है उसके आगे के काम के लिए वो कानून लागू होता है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बहुत 1 मिनट में वो समझ लिया उन्होंने बात को और तुरंत उन्होंने बहुत गर्दी थी उनके ऑफिस में, उसके बावजूद भी म्यूनसिपल कमिश्नर गगरानी जी को उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि ये टीम गोपाल जी के साथ में आएगी, उनसे आप बातचीत करिए। और उनका मुद्दा बहुत सही है कि जो रूल से आपने बिल्डिंग का मान्यता दी है, अप्रूवल दिया है, उसी के तहत आप ऑक्यूपेशन भी आपने देना चाहिए। ये उन्होंने एक ही लाइन में कह दिया। उसके बाद में हम कमिश्नर साहब को आकर मिले, उन्होंने भी हमको समय दिया, सारी बातें उन्होंने सुन ली और उन्होंने भी कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया और बात में दम है आपके। और उन्होंने एक उसमें क्या कि अगर अमेंडमेंट किया होगा और नए रूल का किसी ने लाभ लिया होगा तो फिर उसको 2034 का कानून लगेगा। बाकी पूरा बिल्डिंग अगर जूने रूल के हिसाब से पास होकर बना होगा तो उसको वही कानून लगना चाहिए। इस प्रकार का उन्होंने बात किया। मैं अभी आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। लोगों को लगता होगा कि ये वेलिंगटन सोसाइटी बहुत बड़े पैसे वाले लोगों का है, न्यायालय के माध्यम से उसके बारे में भी थोड़ा टिप्पणी हुआ और उसके लिए ये सारे लोग इसके पीछे पड़े, तो ऐसा नहीं है। मेरा स्वभाव पहले से ही इस प्रकार के कामों में लगना ये होता है। मैं आपके टीवी में ये सारे पेपर बताता हूँ। ये लेटर मेरा ठप्पा मारा हुआ 2020 का है। 2019 में महाविकास आघाड़ी की सरकार आई, उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और 2019 में वो बने और 2020 में मैंने तुरंत उनको लेटर लिखकर ये मांग की क्या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए एमिनिस्टी स्कीम लाई है मुंबई शहर में, क्योंकि मुझे उन दिनों में पता था कि बहुत बड़ा मैस हो रहा है, जूने लोगों को ऑक्यूपेशन नहीं मिल रहा है। ये 2020 का लेटर है। मैं उन दिनों के सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने तुरंत 2002 साल में पूरा कामकाज करके 2022 को महाराष्ट्र सरकार के पास ये प्रपोजल भेज दिया एमिनिस्टी स्कीम का। ये इतना 10-12 पेज का सारे मुद्दे इसमें हैं। 2 साल लगे उनको इसको तैयार करने के लिए और 2022 को उन्होंने भेजा दिसंबर में। और 2022 के बाद में फिर आपने देखा कि फिर बाद में सरकार बदली हो गई, फिर देवेंद्र जी, एकनाथ शिंदे जी की सरकार आ गई और सरकार तुरंत आते ही तो कोई काम पर भी लगता नहीं और हम जैसे लोग जाते भी नहीं, थोड़ा ब्रीथिंग पीरियड देना पड़ता है उनको सेटल होने के लिए। और फिर 2025 में ये वेलिंगटन का आ गया तो फिर एक बार ये मुद्दा ऊपर आ गया। लेकिन मैं धन्यवाद वेलिंगटन सोसाइटी के लोगों को दूंगा क्योंकि वहाँ से एक वापस स्टार्टिंग पॉइंट हमको मिल गया। ये गेम चेंजर होगा। तो ये मुद्दा
हम आज से इसके पीछे पड़े नहीं है। तो मेरा 5 साल के पहले का लेटर, और वो भी मेरा ये स्वभाव भी नहीं है कि मेरे पार्टी का मुख्यमंत्री होगा तो ही उसको लिखने का। जो भी मुख्यमंत्री है मुख्यमंत्री, क्योंकि कानून में बदलाव करने का काम तो मुख्यमंत्री ही करते हैं। तो मुंबई शहर के हित को ध्यान में रखकर मैंने 2020 में ही उद्धव ठाकरे जी को लेटर लिखकर ये मांग किया था। और फिर एक बार मैं कहूँगा कि उन्होंने 2022 में ये मसूदा तैयार करके गवर्नमेंट के पास भेजा। अब ये जो हमारी सरकार ने अभी जो कमेटी की गठन की है, हम लोग इसके ऊपर और भी जो भी बदलाव की आवश्यकता होगी वो एक 8 दिन के अंदर पूरा तैयार करके, ये पहले का मसूदा और अभी का मसूदा दोनों मिलाकर जो अच्छा होगा उसको हम करके सरकार को कहेंगे कि जल्दी आप महानगर पालिका के पास भेज दो, ताकि ये ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का मामला जो पेंडिंग ऑक्यूपेशन है वो उसको एक दिशा हम दे पाएंगे और मुंबई शहर के लोगों को एक बहुत बड़ा राहत उपलब्ध करके हम देंगे। जहाँ तक वेलिंगटन सोसाइटी की बात है, न्यायालय के लोग भी मेरी आवाज़ को सुनते होंगे, उन तक पहुँचे, ये मेरी अपेक्षा है। अब इनका डेडलॉक छुटवाने के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि फायर का जो एनओसी का मुद्दा था वो पूरा हो गया, वो कंप्लेंट पूरा हो गया। अब ऑक्यूपेशन के बगैर तो बहुत सारे लोग बिल्डिंग में रहते हैं, तो वेलिंगटन सोसाइटी के लोगों को भी मैंने मिलकर ये कहा कि आप न्यायालय को कहिए कि हम एक पार्ट पेमेंट कर देते हैं और महाराष्ट्र सरकार और कॉरपोरेशन मिलकर जो भी निर्णय लेगी वो हमको बाध्य है, बाकी का पेमेंट आगे भी करके ऑक्यूपेशन प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये एक बहुत आसानी से ये मामला समाप्त होगा, ऐसा मुझे लगता है। गोपाल जी, लगातार आपने उसी को लेकर के प्रयासरत रहे हैं, Yeah. लेकिन कई सरकारें आई, कई सरकारें बदली, लेकिन उस बीच अब तक करीब 22,000 से ज़्यादा, एक आंकड़ा जो बताता है गूगल कि 22,000 से ज़्यादा ऐसे बिना ओसी वाले इमारत है जो आज भी सुविधा विहीन है। लोगों को डर सता रहा कि वो घर से बेघर हो जाएंगे। आखिर इतना लंबा गैप आखिर क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, डर अभी सता इसलिए रहा है कि ये वेलिंगटन सोसाइटी के मामले में घर खाली करने का आदेश आया, नहीं तो ऑक्यूपेशन के बगैर तो पहले से बहुत लोग रहते हैं, तो इतना डर नहीं था। लेकिन उनको पानी का डबल चार्ज भरना पड़ता है, पानी का क्वांटम थोड़ा कम मिलता है। पहले के दिनों में अगर ऑक्यूपेशन नहीं तो आपको बैंक में से लोन नहीं मिलता था, रीसेल में थोड़ा प्रॉब्लम आता था, ये सारे प्रॉब्लम आते थे। लेकिन लोग जी रहे, लोग क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, तो चल रहा था। लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये मामला सारा सुलझ जाएगा। और मैंने ये भी कहा कि इंदौर जैसे महानगर पालिका को लगातार 5-5, 6-6 बार बेस्ट सिटी का अवार्ड मिलता है। महानगर पालिका पिछले साल दूसरे नंबर तक पहुंची थी, 1 नंबर पर हम पहुंच नहीं पाए। शायद ये ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट वाला मामला भी एक उसमें रोड़ा हो सकता है। और मुंबई शहर को देखने के लिए राज्य, देश के भिन्न भिन्न राज्यों से लोग आते हैं मुंबई शहर के डेवलपमेंट के काम को। और उस मुंबई शहर में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के बगैर इतने सारे बिल्डिंग होना ये कोई शोभनीय नहीं है, ये हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। मैं भी उस सिस्टम का एक व्यक्ति हूँ, इसलिए हाँ एक दब्बा है हमारे लिए। इसलिए हम इसमें से जल्दी से रास्ता निकाल कर लोगों को एक बहुत बड़ा राहत पहुँचाने का काम करेंगे। सर, इतने पीरियड में लेकिन ये ऑक्यूपेशन ना मिलना, उसका क्या कारण रहा होगा कि बहुत सारे कंप्लेंट्स पूरे होने के बावजूद भी लोगों को नहीं मिल पाया? मैं कहूँगा कि एक जो जज्बा होना चाहिए लोगों में वो नहीं है। पॉलिटिशियन लोगों में भी, ब्यूरोक्रेसी में तो ठीक है, उनको तो कुछ लेना देना ही नहीं है, उनका तो वन साइड सब कारोबार चलते रहता है। देखिए, जो सिस्टम में हम काम करते हैं तो हमारा एक दायित्व बन जाता है, लेकिन वो दायित्व का कोई उसको निभाते नहीं है, इसलिए इतना लंबा समय चल गया। बिल्डर लॉबी इसके पीछे बहुत बदनाम हो गई, लेकिन बिल्डर लॉबी को प्रोटेक्ट करने वाले जो आर्किटेक्ट होते हैं उन्होंने भी अपना रोल अदा नहीं किया। देखिए, आपको आवाज़ तो उठानी पड़ेगी ना। आज देश आज पूरे दुनिया में आप देखेंगे तो ट्रम्प साहब को देखिए, पुतिन साहब को देखिए, जितने भी बड़े बड़े देश के लोग हैं तो वो आवाज़ उठाते हैं ना वहाँ की समस्याओं के बारे में। उनको कोई अगर परेशानी होती होगी, तकलीफ कोई होती होगी, तो ये आर्किटेक्ट लोग खाली बिल्डरों के पास से प्लान पास करवा के देना, पैसा लेना, इतना ही आपके काम में नहीं तो आपके सिस्टम को ठीक ठाक करना ये भी आपकी एक जवाबदारी, तो वो उठाते नहीं। बिल्डर लोग पीछे जाते हैं, बिल्डर लोगों के पास से अनाप शनाप पैसा लिया जाता है, लेकिन वो भी चिल्लाते नहीं, आवाज़ नहीं उठाते हैं। एक कुर्ला का एक बिल्डर अग्रवाल नाम का जो जानकारी मेरे पास आई, उसको SRA में ऑक्यूपेशन नहीं मिला तो वो सीधा कोर्ट में चला गया। मैंने पूरा कंप्लेंट फुलफिल किया, फिर तुम मुझे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उसने पैसा मांगा उतना दिया नहीं,
कोर्ट ने तुरंत कहा कि इसको 8 दिन के अंदर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दे दो। मुझे लगता है अब तक मिल गया होगा। फिर वो बाद में ऑफिसर ने उसको कहा कि आप ये केस विड्रॉ करो, तो उन्होंने कह दिया उनको कि आपका साइन का इतना करोड़ रुपया है ऑक्यूपेशन लेने के लिए, अगर आप मुझे वापस लेने के लिए कहते हो तो मेरा साइन का भी एक चार्ज है, वो आपको देना पड़ेगा। फिर उसको उन्होंने कहा, उसने विड्रॉ नहीं किया। मुझे लगता है कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद में विड्रॉ किया होगा। तो ये एक लड़ने का जज्बा होना चाहिए, आर्किटेक्ट में होना चाहिए, डेवलपर लोगों में भी होना चाहिए। डेवलपर ने भी आर्किटेक्ट को कहना चाहिए, जब कॉम्प्लेंस पूरा मैंने कर दिया तो फिर मैंने क्यों पैसा देना चाहिए ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए? इसके डॉक्टर तो आप हो ना, इसके डॉक्टर तो आप हो, लड़ना चाहिए उसने भी आर्किटेक्ट से। हाँ, कोई कॉम्प्लेंस बाकी हुआ होगा तो बात अलग है, ऐसा कभी होता नहीं। कॉम्प्लेंस तो बिल्डर पूरा करता है। गोपाल जी, मैंने आपका सोशल मीडिया देखा, लगातार बहुत सारे मैसेज आते हैं। कई लोगों ने एक सवाल पूछा है कि गोपाल जी से मिलना है, कैसे संपर्क करें आपसे? वो चीज़ें थोड़ा सा एक विस्तार में थोड़ा बता दीजिए लोगों को, कि पता चले कि कहाँ गोपाल जी बैठते हैं, और इस ओसी के प्रकरण को लेकर के अगर किसी से मुलाकात करनी है तो कैसे मिल सकते हैं, क्या? नहीं, मैं तो ऐसे भी पोइसे जिमखाना में रोज मिलता हूँ। कहीं अभी कल सुबह दादर कार्यालय में मीटिंग है तो मैं वहाँ जाऊँगा, तो कल नहीं मिलूँगा, परसों फिर वापस में मिलूँगा। तो मैं पोइसे जिमखाना में मिलता हूँ। और ये ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट को आगे बढ़ाने के लिए हमने हमारे पार्टी के लोगों को भी लगाया, सब फॉर्म भर के लोगों के पास से हम मंगा रहे। ये जब तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन का एक बार मसूदा तैयार होगा तो फिर ऑक्यूपेशन देना प्राप्त हो जाएगा। फिर उस बिल्डिंग के लोगों को उनका जो भी कॉम्प्लाइंस है उसको वो पूरा करना पड़ेगा, तो उसमें हम उनको मदद करेंगे। हो सका तो जिला वाइज मीटिंग लेकर हम सारे लोगों को एकत्रित करके उनको जो भी मार्गदर्शन देना है वो देकर, और एक मैं मानता हूँ कि अभी थोड़ा मैं फ्री भी हूँ, वैसे फ्री नहीं पहले जैसे काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास समय है। छोटा मोटा 2-4 कार्यक्रम छोड़ दिया तो मैं छोड़ दूंगा। ये ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के मामले में मैं थोड़ा ज़्यादा काम आने वाले दिनों में करूंगा। वैसे हमारे पार्टी के एमएलए, नगर सेवक के सारे बहुत सक्षम है, वो अपने अपने जगह पे कर पाएंगे, कर लेंगे वो, और जहाँ पर मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो मुझे बुलाएंगे तो मैं भी जाऊँगा। यहाँ एक हमारे साथ गोपाल शेट्टी, जिन्होंने बड़ी सरलता और बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों के जवाबों को रखा। आपको बताते चले कि मुंबई शहर में कई ऐसी इमारतें हैं जिन्हें ओसी नहीं है, जिनकी न्याय की लड़ाई लगातार गोपाल शेट्टी लड़ते आए हैं, और उसी को देखते हुए 7 सदस्यीय अध्ययन कमेटी का गठन किया गया है। और आपको अगर गोपाल शेट्टी से मिलना है तो आप कांदिवली के पोइसे जिमखाना में मिल सकते हैं, और सुबह 9:30 बजे को सुबह 9:30 बजे रूटीन टाइम के हिसाब से, यानी कि जैसे गोपाल शेट्टी पहले सांसद थे तब से लेकर के जिस तरीके से वो बैठते उसी तरीके से आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगे। बने रहे हमारे साथ, इसी तरीके से और भी खबरों को लगातार आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।